भगवत त्याग से गीता ज्ञान, त्याग से भगवत प्राप्ति। कल हमने छठा पढ़ा था, संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग पढ़ा था। तो जिसका मेन टॉपिक ये था, उसका सारांश ये था कि पालन रूप कर्म में ममता और आसक्ति बनी रहती है, इसलिए संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति के त्याग को छठी श्रेणी का त्याग कहा गया है। क्योंकि ममता और आसक्ति बनी रहती है, इसलिए छठी श्रेणी का त्याग किया गया। छठा नंबर ये था मेन। और हम सातवां पढ़ते हैं। संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और आंग भाव सर्वथा त्याग है। कहते संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य और एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र भावना से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के समूल पदार्थों में कहते हैं संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र स्वभाव से परिवार, मतलब सच्चिदानंद सच परमात्मा ही सर्वत्र और सभी कहीं एक ही ईश्वर है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर से रहित संसार के समूल पदार्थों और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना, ऐसा शरीर में अहंग भाव सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का शेष लेश मात्र भी न रहना, इस सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस सातवीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपहास हो जाती है। यदि किसी काल में कोई सांसारिक पूर्णा न हो जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उसकी एक सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उसके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, औपसुता, लज्जा, अमृत्य, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, स्वाध्याय, सम, दम और विनय इतनी हैं। तो अब इनमें से ये 13 प्रकार के हैं। तो अब हम 14 दया, 15 श्रद्धा, 16 विवेक, 17 वैराग्य, 18 एकांतवास अपरिग्रह, 19 समाधान, 20 उपारमता, 23 क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य। तो अब ये 26 प्रकार के हो गए। अब ये 26 प्रकार के हैं। अब इनको मैं कल पढ़ूंगी। यहीं तक की व्याख्या करते हैं सातवें का। इसके प्रकार कल आगे से चलेंगे। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कहते हैं संपूर्ण संसार पदार्थों में और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी उसमें सूक्ष्म वासना और कृत्य व विमान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना भाव के त्याग को सातवीं श्रेणी का त्याग कहा गया है। पूर्वोक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुष की तो विषयों का विशेष सत्संग होने से कदाचित उसमें कुछ आसक्ति भी हो सकती है, परंतु इस सातवीं श्रेणी के त्याग की पुरुष का विवेकियों के साथ संसर्ग होने पर भी उसमें आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें निश्चय में एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं है। इसलिए इस त्याग की परिवैराग्य कहा गया है।
में सातवीं श्रेणी के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति होना कहा गया है। इसमें पहली पांचवी श्रेणियों के त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और छठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा सातवीं श्रेणी के त्याग को तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपाक अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंगर नाशवान अनित संसार में कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जागे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अनिद्रा से जगे हुए पुरुष भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रखता। यद्यप लोक दृष्टि में उसी ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रबंध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्राण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुष के भाव से ही शस्त्र बनते हैं। परंतु ये संभव होते हुए भी सच्चिदानंद वासुदेव के को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह न तो गुणों के कारण प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि से प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हान, मान अपमान और निंदा स्तुति आदि में एवं मिट्टी पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र उसका स्वभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को ना तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है, न किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक होता है। यदि उस घुर पुरुष का शरीर किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए तो उसमें कोई अन्य प्रकार का भारी दुख प्रकार नहीं प्राप्त निकलता है कि वो सच्चिदानंद घन वासुदेव में अन्य भाव से स्थिर हुआ। पुरुष उस स्थिति में चालायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृत तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी का होना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद परमात्मा में प्राप्त हुए पुरुष का भाव स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है। अतः जितना शीघ्र हो सके अज्ञान इंद्रियों से चेत कर उस 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उसके कथानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने से अपने जीवन का अमूल्य समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सदा पदार्थों और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा, ममता और आसक्ति में सर्वथा भाव होने पर भी उसमें सूक्ष्म वासना और कर्तव्य निभाव शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहंग भाव के त्याग को इसी से 7वीं श्रेणी में लिया जाता है। संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा त्याग तो तीसरी और 5वीं श्रेणी के त्याग में भी कहा गया है, परंतु उपयुक्त श्रेणी के होने पर भी उसमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है। जैसे भजन, ध्यान, सत्संग अभ्यास के भरत मुनि का संपूर्ण पदार्थों में, कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा त्याग होने पर भी हरिहरण में और हरि के फल स्वरूप कर्म में ममता और आसक्ति बनी रहती है। इसलिए संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति के त्याग को ही 7वीं श्रेणी में लिया जाता है।
तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। पानी में मिली जैसे नमक डली, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाएं। हम तो तेरे द्वारे आन पड़े, हम तो तेरे द्वारे आन पड़े, अब और बताओ जाएगा। हम तो तेरे द्वारे आन पड़े, अब और बताओ जाएगा। ऐसी दया करो भगवान मेरे, ऐसी दया करो भगवान मेरे, इस जन्म से तुझसे मिल जाए। आ करो भगवान मेरे, इस जीवन में तुमसे मिल जाए। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। हम राम में ऐसे रम जाए। कहीं काम क्रोध लोभ में फंस, कहीं काम क्रोध लोभ में फंस कर हम घुट घुट कर मर जाए। काम क्रोध लोभ में फंस कर घुट घुट कर हम मर जाए। कहीं काम क्रोध लोभ मद मद में हम घुट घुट कर हम मर जाए। ऐसी दया करो दयावान मेरे, दया करो दयावान मेरे, इस जन्म मरण से छूट जाए। दया करो दयावान प्रभु, इस जन्म मरण से छूट जाए। इस जन्म मरण से छूट जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम राम से ऐसे मिल जाए। हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में मिली जैसी नमक डली, हम राम से ऐसे मिल जाए। जब कोई कर्म का खाता नहीं, जब कोई कर्म का खाता नहीं, जब रामो सब पर रम जाए। रामो रम में रम जाए। जब कोई कर्म का खाता नहीं, हम राम में जम कर रम जाए। कोई लोक नहीं परलोक नहीं, कोई लोक नहीं परलोक नहीं, जब सतगुरु का आदेश मिला। कोई लोक नहीं परलोक नहीं, जब सतगुरु का है मिला। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। पानी में मिली जैसे नमक डली, पानी में मिली जैसे
जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाए। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे मिल जाए, हम राम में ऐसे मिल जाए। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।